हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9। इसके क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को एक एक तरीके से बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो भी आंसर आएगा, और ये एक ऐसा क्वेश्चन से बिना सॉल्व करे केवल कंस्ट्रक्ट करके भी आप आंसर बता सकते हैं कि खुद में ऐसा क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या है। ठीक है, आप देखिए, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, जैसा बोला गया बस केवल कंस्ट्रक्ट करूंगा। इसको देखिए क्या बोला गया है। 2 सर्कल्स हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। सही बात है, 2 सर्कल को अगर हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पर ही करेंगे। अच्छा, 2 सर्कल है तो सेंटर कितने होंगे? 2 सेंटर होंगे। उन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना पहले कहा गया, पहले उतना बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूं उस पे। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं इस पे लेता हूं। तो ये हो गया कायदे में। अब आप कहें सर ये तो 4 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा, भैया स्केल भी तो बड़ा है ये, उस हिसाब आपको समझाने के लिए, वरना कायदे में 4 सेंटीमीटर लूंगा तो इतना ही आएगा, दिखाई भी नहीं देगा आपको। तो एक सर्कल का सेंटर ये रहा, एक सर्कल का सेंटर ये, मान लो ये ए है और ये बी है, इनके बीच में कितना है? 4 सेंटीमीटर। चलिए सर, एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इसको जरा सेट कर लूं। 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ज़्यादा क्लियर आएगी चीज़ें। चलिए मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए ये तो 4 सेंटीमीटर है और अगला जो सर्कल हम बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर का, तो पक्की बात है ये लाइन उसके अंदर ही तो आएगी। अब देखो यहाँ पे वो रखा था बेटा, कहाँ रख दिया? ये रहा। क्योंकि अगर मैं इस पे ये सेंटर लेके बनाऊंगा तो हल्का सा स्लिप हो जाता, तो मैं जुगाड़बाजी के लिए इसको पहले से यहाँ पे रखते, स्लिप नहीं होगा इससे। देखो ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये सर्कल हमारा कितने का बन गया भैया? 5 सेंटीमीटर का। क्लियर है? ये हमारा यहाँ पे था, कितना हो गया ये? 5 सेंटीमीटर इस ये सर्कल। अच्छा, एक सर्कल और बनाना जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब मैं 3 सेंटीमीटर मेज़र करता हूँ, 3 सेंटीमीटर मेज़र कर, और आप देखेंगे भाई बिना सॉल्व करे इसका आंसर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। फिर सॉल्व करके भी खैर बताऊँगा आपको मैं। अब इसको सेंटर लेता हूं मैं ए। देखो थोड़ा अप्रॉक्स में ही जाएगा, क्योंकि मैं क्योंकि स्लिप ना हो जाए इसलिए। क्लियर है? एक भाई हमने ये बना दिया 3 सेंटीमीटर। क्या कोई डाउट हुआ? पक्की बात है ना? ये 3 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं एक कॉमन कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड है जो दोनों में होगी। सही, देखो इस सर्कल ने इस सर्कल दोनों को इस जगह कट किया। मान लो ये पॉइंट सी है और ये डी है। अगर मैं सी से डी को मिला दूं तो वही तो कॉमन कॉर्ड होगी, यस और नो? और उसी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। चलिए मैं सी से डी को मिलाता हूं। देखिए अब सुनो, मैंने सी से डी को मिला दिया। मुझे कायदे में क्वेश्चन में इसी की लेंथ मुझको फाइंड करनी है, यस और नो? तो जब मैंने इसको मिलाया तो आपसे अगर मैं पूछूं BC, ये B है और ये C है, जो BC है क्या वो इस वाले सर्कल की रेडियस नहीं है? जो ये BC है क्या इस वाले सर्कल की रेडियस नहीं है? तो ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। और ये BD भी तो इस वाले सर्कल की रेडियस है, ये कितनी होगी? तो क्या CD 6 सेंटीमीटर नहीं हो गई? और यही आंसर है, चेक कर लो पीछे, यही आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने एक शब्द नहीं लिखा और इसका आंसर आ गया। कायदे में ये इसका जेन्युइन डायग्राम है। अदरवाइज आप कहीं पर भी किसी यूट्यूब पर किसी भी वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो इस तरीके से कर रहे होंगे। अभी मैं भी बताऊंगा इस तरीके से उन्होंने किया होगा। बट जेन्युइन अगर डायग्राम बनाएंगे तो देयर इज नो नीड टू राइट अ सिंगल वर्ड। विदाउट राइटिंग अ सिंगल वर्ड यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यस और नो? आई बात समझ? क्यों? अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो जो कॉमन कॉर्ड होगी वो इसके सेंटर से ही होती हुई जाएगी। तो ये इसके लिए डायमीटर हो गया,
इस वाले सर्कल का ये डायामीटर हो गया ना, और रेडियस 3 है, तो ये 6 नहीं हो गया? यस और नो? तो इसका आंसर 6 ही आ रहा बिना डायग्राम बनाए। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम स्कूल में ऐसे करके आ सकते हैं? बट एक जेन्युइन टीचर होगा तो भाई वो मार्क्स देगा। बट होता क्या है कि चलो यहां तो इन्होंने 5 सेंटीमीटर था, आप 5 सेंटीमीटर का डायग्राम बना सकते हैं। बाई चांस एनसीईआरटी में 50 सेंटीमीटर होता, फिर 50 सेंटीमीटर का डायग्राम तो कॉपी पर बनाएंगे नहीं, तो आप उसको लेट कर लेना कि भैया ये 50 सेंटीमीटर का। यस और नो? कभी बुक में क्वेश्चन होता है कि भैया एक रेक्टेंगल 15 मीटर का है, तो 15 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं ना कि ये डिस्टेंस कितना है? 15। यस और नो? क्लियर है? तो अब इस तरीके से बताऊंगा, ये चक्कर समझ आया? ये क्वेश्चन अपने आप में इतना यूनिक है कि बिना सॉल्व करे भी हम इसका आंसर बता सकते थे। यस और नो? अब कहेंगे कि एग्जाम में कैसे करके आते, ठीक है, उस तरीके से। चलिए अब इसका जेन्युइन डायग्राम मतलब हमने बनाया था, अब नॉर्मल कैसे करेंगे। मैंने ले लिया भैया ये एक 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, और 5 सेंटीमीटर, और ये मैंने कहा भैया ये एक 3 सेंटीमीटर का। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, और इसकी ये लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। पक्की बात है? तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई ये वाली, मुझे इसी की तो लेंथ फाइंड करनी है। और अगर याद आ रहा हो आपको क्या कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने 10.3 का थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही किया था, अगर याद आ रहा हो, अदरवाइज एनसीईआरटी बुक देख लेंगे। तो सुनो जरा क्या है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये तो रेडियस हो गई इस वाले सर्कल की, और ये हमारा भैया 3 सेंटीमीटर हो गया। आई बात समझ में? तो 10.3 में हमने क्या सॉल्व किया था कि अगर ऐसे में हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉमन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में और 90 डिग्री का एंगल बना के कट करता है। पढ़ा है हमने। तो अब उस चीज को दिखाएंगे नहीं, हम लिखेंगे बाय द थ्योरम डायरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि भैया हमारे पास गिवन क्या है, तो आप गिवन लिखेंगे, इसका एक नाम देते हैं ए बी सी, इसको नाम मान लो एम दे देते हैं। तो हमको पता है कि जो सी एम होगा वो एम डी के बराबर होगा, ठीक है सर, और एंगल एम होगा वो 90 होगा। क्यों? बाय द थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ी है, क्योंकि 10.3 में जब पढ़ चुके हैं तो अब 10.4 में उसका यूज करेंगे, ना कि फिर से उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बाय द थ्योरम ये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ सी डी। यस और नो? चलिए अब ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यार एक बात बताओ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 4, ए भी 4 है। अगर आपको समझाने के लिए मैंने कहा यार कि चलो ए एम को ले लो x, ए एम को क्या ले लिया? तो पक्की बात है एम भी 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे होशियार बच्चों, जब ये पूरा 4 है, मैंने कहा हम दोनों के पास मिला के 4 रुपए हैं, अगर मेरे पास 1 रुपए तो उसके पास कितना है? 4 माइनस 1। ये पूरा 4 है, इतना x लिया तो वो 4 माइनस एक्स ही तो होगा। इनको ऐड करो, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब ट्रायंगल एक देखते हैं, AMC, इस वाले ट्रायंगल में AMC में ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस मान लो CM कितना? y, कितना ये y जो हमको फाइंड करना है, तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए एक ट्रायंगल हम लेंगे CMB, ये CMB ये वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का चमका। चलिए अब देखो कैसे करेंगे, 3 3 जा 9। अगर मैं यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यहाँ, या फिर आप लोग थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, देखो आपको नई चीज से माइनस करना प्लस करना सिखाते, देखो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जब इक्वेशंस माइनस होती हैं, मैंने कहा इस इक्वेशन से ये इक्वेशन माइनस कर दो, तो 3 का साइन किसका है? प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। ये किसका है? प्लस का, तो माइनस का। ये किसका है? प्लस का, तो माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस में साइन ही तो चेंज होते हैं, इससे इसको माइनस किया तो सबके साइन, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अंदर के नीचे बाहर ही होता है। अच्छा ये बाई स्क्वायर किसका है? ये किसका है? कैंसिल हो गए। चलिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 जा 9, ऐसे ये एक्स स्क्वायर था माइनस इसको लिख देंगे। आए समझ में? ठीक है सर, तो ये 16 हो गया एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x चमका। अब माइनस ने अंदर एंट्री कर दी, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 16 इधर आया तो 32 हो गया, एक 16 पहले था, एक 16 इस तरफ आ गया, 8x
8 चौक 32, 4 x कितना आ गया 4 मीटर सेंटीमीटर जो भी कुछ सेंटीमीटर, x कितना निकल के आ गया हमको तो, लेकिन y चाहिए ना। अब सुनो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में भी आप लोग पुट कर सकते, किसी में भी। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट क्या है 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये 25 वाई स्क्वायर प्लस 16, 25 में 16 गया तो 9, y कितना निकल गया या प्लस माइनस 3। स्क्वायर जब अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस आता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, तो आंसर भी 2 होंगे। लेकिन y तो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए माइनस को हटा देते हैं। क्लियर है भैया, हमारे पास तो y निकल के आया, बट हमको तो CD फाइंड करना था ना पूरा, तो वो तो डबल ही तो होगा सर, ये भी y और ये भी y, तो 2y होगा CD, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, देखा ये सॉल्यूशन। और एक चीज देखी होगी आपने, x कितना आया 4, जब x 4 है तो ये तो 0 ही हो गया ना, 4 माइनस एक्स था, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, मतलब कायदे में ये डिस्टेंस तो होगा ही नहीं। और देखो ना वही वाला तो आ गया, सेंटर होता हुआ जा रहा है। क्लियर है ना, तो इसीलिए ये दिखाना पड़ता, जबकि 4 माइनस एक्स और x कितना है 4, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, 0 को तो आप कैसे भी बना ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा 0 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा ना वो, तो कायदे में ये 0, इसीलिए समझाने के लिए तो ऐसे करते हैं, अदरवाइज जेन्युइन डायग्राम बहुत है इसका। आंसर देखो दोनों से एक ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक तो आंसर एक ही आएगा। चमका कहीं पे डाउट हो रहा है, ये 0 है, बस 0 को दिखाना। अब स्टार्टिंग में हमने जब जेन्युइन डायग्राम बनाया था तो उससे तो बिना सॉल्व कर ही पता लग गया था, बट ये सॉल्व करके आया। ठीक है, लिख लो इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब सर्कल के अंदर 2 ऐसी कॉर्ड जो आपस में क्या है इक्वल है। तो चलिए पहले तो मैं एक सर्कल लेता हूं, और सर्कल की रेडियस कुछ नहीं बताई गई है। ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स है, तो भैया एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, आपस में क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट, तो इसका नाम AB, इसका नाम CD, इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्ड सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। ये बच्चे नहीं समझ पाते कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ गया क्या मतलब। सेंटर यार ओलो, नामकरण सबसे पहले किया करो। ये कह रहे हैं जब 2 कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ये ई पॉइंट ने दोनों कॉर्ड्स को 2 पार्ट में मैं भैया डिवाइड कर दिया। अगर मैं AB की बात करूं, एक पार्ट AE और एक पार्ट EB। अगर मैं CD की बात करूं, एक पार्ट CE और एक पार्ट ED। अच्छा देखने से आप बताना CE बड़ा है कि ED बड़ा है, CE बड़ा है। और इधर AE और EB में EB बड़ा है कि AE बड़ा है, EB। तो मतलब बड़े करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है, बड़े से बड़ा वाला इक्वल दिखाओ, छोटे से छोटा वाला इक्वल देखो। बात समझ आ रही है, तो मतलब मेरे भाई क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि पहली वाली कॉर्ड में छोटा पोर्शन क्या है AE, यस और नो, और इस वाली कॉर्ड में छोटा वाला पोर्शन क्या ED, ये आपस में बराबर दिखाने हैं। एंड पहले वाले में बड़ा क्या EB और इसमें बड़ा क्या ED, EC, हमको ये बराबर दिखाने, यस और नो, ये हमको बराबर दिखाना है। क्लियर है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। गिवन तो और कुछ है नहीं इसमें, बस इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब AB बराबर CD हमको गिवन है। ऐसे में हमने क्या पढ़ा है, जल्दी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दी हमने, इसका नामकरण करते हैं F और G। और हमने पढ़ा है बाय द थ्योरम क्या, कि 2 कॉर्ड्स अगर इक्वल होती हैं और उन पे सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यस और नो, पक्की बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते जाइए आप लोग। अब मैंने एक काम किया, ये जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, तो ये वाली कॉर्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, पक्की बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो OF है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पर, एंड OG मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर। अब मैं एक बात तो लिखने जा रहा हूँ, आप बताना कि CF बराबर FD बराबर AG बराबर GB, ये चारों पोर्शन बराबर होंगे क्या क्या। देखो
CF तो FD के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इधर भी हमने ड्रॉ किया तो ये भी इक्वल पार्ट्स में, और ये जब इक्वल कॉर्ड्स है, मैंने कहा ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये लाइन 4 सेंटीमीटर, इसका आधा करो तो 2 सेंटीमीटर, इसका आधा करो तो ये चारों पार्ट आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो ये सारे इक्वल होंगे आपस में। चलिए अच्छा, अब देखते हैं। अब इन दो ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, इन दो ट्रायंगल को बहुत देसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल वे में। OFE एंड ट्रायंगल OGE, क्लियर है? तो देखिए OF बराबर OG होगा, क्यों होगा? इक्वल कॉर्ड्स पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम है तो क्या लिखेंगे? बाय द थ्योरम। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, थ्योरम पढ़ चुके हम लोग तो डायरेक्ट लिखेंगे। और OE बराबर OE कॉमन, यस और नो? और एंगल F बराबर एंगल G, क्लियर है? तो RHS से ट्रायंगल OFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, F किसके बराबर? G के, G बीच, F बीच में आ रहा है तो G भी बीच में आएगा। OF बराबर, ये क्या लिखा मैंने? OF बराबर OG, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। OF बराबर OG, तो ये हमारे आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। पक्की बात है। अगर ये हो गए हमारे पास तो FE बराबर किसके हो गया? GE के। FE बराबर किसके हो गया भाई? अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या CF बराबर GB है? देखो CF और GB आपस में, ये चारों ही आपस में कर देते हैं तो ये CF बराबर GB भी होगा। अच्छा, अगर मैं इधर भी FE ऐड कर दूं और इधर GE ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों हैं तो बराबर ही, यस और नो? अगर सुनो, मैंने कहा 4 बराबर 4 है, मैंने कहा 1 इधर भी ऐड कर दूं, 1 इधर भी ऐड कर, अभी भी तो बराबर हैं, क्योंकि 1 और 1 इक्वल है। तो FE और G आपस में क्या है? इक्वल है, तो इधर भी ऐड कर। तो CF और FE, CF और FE मिलके क्या CE नहीं हो गया? GB और GE, GB और GE मिलके पूरा EB नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यही तो बराबर दिखाना था। और अगर ये पोर्शन इस पूरे के बराबर होगा, ये तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। समझो ना बात को। चलो अगर मैं इसे भी दिखाना चाहूं तो देखो कैसे दिखाएंगे। हमको पता है गिवन है AB बराबर क्या है? CD है, पक्की बात है। एक बात सुनो, अगर मैं AB में से EB माइनस कर, AB में से मैं माइनस कर दूं EB और CD में से माइनस कर दूं CE, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि CE और EB तो बराबर है। हम बराबर नंबर से माइनस प्लस कर सकते, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB में से EB गया तो कितना बचा? AE, और इधर कितना बचा? ED। तो हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर दिखा दिए, यस और नो? चक्कर बताओ ना भाई, कहाँ समझ नहीं आया? कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल चीज़ है यार ये। इंट्रो पार्ट अगर नहीं देखा है तो दिक्कत होगी, इंट्रो पार्ट देखो इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी इसी तरीके से कह रहे हैं, 2 इक्वल कॉर्ड्स है भैया, इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसके जो इंटरसेक्शन से सेंटर से इसको मिला दिया तो ये 2 एंगल बने ना, ये 2 एंगल कॉर्ड के साथ, इस लाइन ने कॉर्ड के साथ 2 एंगल बनाए, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। भैया कुछ नहीं है, ऐसा एग्जांपल 2 भी था। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, CP/CT से इक्वल हो जाएंगे। देखो ये इसके इक्वल, अभी हमने दिखाया, ये कॉमन, ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, जैसे अभी दिखाया था, एकदम अभी दिखाया था बाई CP/CT, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? बस क्वेश्चन का मीनिंग समझाना चाह रहा था। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से किसको? जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों लाइन ने, कॉर्ड ने यहां तो इंटरसेक्ट किया, इसको मिला दो, तो इस लाइन ने कॉर्ड के साथ, इस कॉर्ड के साथ ये एंगल, इस कॉर्ड के साथ ये एंगल बनाया, तो क्या ना प्रूफ करो ये इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल 2 यही था पूरा, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ और CP/CT से लिख दो, ठीक है, क्लियर है? तो पार्ट 1 में ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 2 में आगे के 3 क्वेश्चन करेंगे।